छात्रों को, छात्राओं को, बच्चों को राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कि राजनीति में किस हद तक शामिल होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हर नौजवान, लड़का हो, लड़की हो, या उसके माता पिता हों या अभिभावक हों या फिर समाज हो, सबके दिमाग में यह सवाल घूमता रहता है, क्या यह ज़रूरी है या कि ज़रूरी नहीं है। हीलिंग ट्यून्स चैनल के गांव जवार तहसील की बात सीरीज में आपका मैं निशिंद्र किंजल स्वागत करता हूं। हीलिंग ट्यून्स में हम बात करते हैं, जैसा कि नाम बताता है, हीलिंग और ट्यून्स। ट्यून्स सिर्फ संगीत के ही ट्यून्स नहीं होते हैं। हमारी जो कही हुई बातें होती हैं, लिखी हुई बातें होती हैं, या हमारे जो विचार होते हैं, व्यवहार होता है, इन सबों में हील करने की क्षमता होती है। हील करने से मतलब है जहाँ कहीं भी कोई बीमारी हो, परेशानी हो, उसको हील करने की क्षमता होती है। उसे हम हीलिंग ट्यून्स के माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं। वैसे आज बताना चाहता हूँ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी बहुत ज़माने पहले, जब हम मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो कहा गया था कि हेल्थ सिर्फ शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ या बीमारी का न होने को ही हेल्थ नहीं कहते। हेल्थ का मतलब होता है जिस समाज में हम रहते हैं, वह यदि समाज स्वस्थ है, सबों को समान अधिकार मिले हैं, सबों को समान अपने पेशे चुनने की आज़ादी है, सभी लोग भाईचारे के साथ रह सकें, तब ही उसे हम एक हेल्दी समाज, और तभी हम कह सकते हैं कि हेल्थ की परिभाषा पूरी हुई। सिर्फ ये शरीर और दिमाग तक ही सीमित नहीं होता। तो हीलिंग ट्यून्स में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ छात्रों, छात्राओं की राजनीति के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि कोई वारदात होती है, कोई घटना हो जाती है, बड़ी घटना होती है, जहाँ या तो कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, या पुलिस की पिटाई हो या गिरफ्तारी हो, या कई दफ़ा हत्या तक हो जाती है, हिंसक झड़प हो जाती है। तो आप पाएंगे कि वहाँ पर नौजवान पाए जाते हैं, नौजवान बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, जिन्हें आगे कर दिया जाता है, और इस हिंसा का शिकार वही होते हैं। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि ऐसा होता क्यों है? छात्र, छात्राएं जो कई दफ़ा खुद से ट्यूशन करके या खुद से कमा कर, या जिनके माता पिता अपनी पेट काट कर कहीं कहीं से पैसे की पूर्ति करके बच्चों के फीस का जुगाड़ करते हैं, उनके हॉस्टल की फ़ीस का जुगाड़ करते हैं, और उनकी आंखों में एक सपना रहता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की या मेरा वार्ड कल को कुछ अच्छा बनेगा। क्या बनेगा इस पर मैं नहीं जाना चाहता, कुछ अच्छा बनेगा। एक अच्छे भविष्य की कल्पना उनके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन कई दफ़ा बच्चे अपने रास्ते पर चलते हुए सही जगह पहुंच भी जाते हैं। लेकिन आज मैं उन चीज़ों पर चर्चा करना चाहता हूं जहां परेशानियां आती हैं। ऐसे तो बहुत से विषय हैं, लेकिन मैं आज राजनीति पर ही अपने आप को फोकस रखूंगा। विषय ये भी है कि कोटा में जाके बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं, एम्स में पढ़ने वाली लड़की आत्महत्या क्यों कर लेती है, बॉम्बे के साइन हॉस्पिटल में बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट लड़की वो आत्महत्या क्यों कर लेती है, कोई डॉक्टर किसी हॉस्टल के 8वें माले से कूद के अपना जान क्यों दे देती है, बच्चे आपस में ही एक दूसरे की हत्या क्यों कर देते हैं हॉस्टल में, कोई बच्चा किसी नशीली दवा के रैकेट में क्यों पकड़ा जाता है। बहुत से विषय हैं, इन पर फिर कभी और चर्चा करेंगे।
आज राजनीति की बात मैं करना चाहता हूँ। मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताने से मैं अपनी बात को ज़्यादा बेहतर रख सकता हूँ। मैंने सरकारी स्कूल मुजफ्फरपुर में एक जूरन छपरा माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ से 7th की पढ़ाई पास की। उस समय उसमें भी बोर्ड हुआ करता था। 7वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा दी। उसके बाद मुजफ्फरपुर में ही एक और स्कूल है जिसका नाम है बीबी कॉलेजिएट स्कूल, या कहें तो उस समय भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल। वहाँ से हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की 1st डिवीज़न से। ये वो ज़माना था जब जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर संपूर्ण क्रांति का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। बिहार में कुछ खास ही था। हम लोग जब बीबी कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे तो ये तो नहीं पता था कि इस संपूर्ण क्रांति या इस आंदोलन का क्या मतलब है, लेकिन कई दफ़ा जुलूस में हमें ले जाया जाता था और हम लोग उस जुलूस में जाकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचते थे। धरना किस लिए था ये भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जाते थे। कई दफ़ा उस जुलूस में कभी भगदड़ मच गई, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो भागना पड़ा। कुछ समझ में नहीं। मैं उस समय हाफ पैंट पहनता था, कहाँ भागूं समझ में नहीं आता था। एक दफ़ा कलेक्ट्रेट के बाहर हम लोग भीड़ में बैठे हुए थे, एक ट्रक लगा था वहाँ, संभवतः CRPF का ट्रक रहा होगा। हमारी भीड़ में से ही एक लड़का निकला, मुझे उसका नाम भी याद है। उसने अपने पॉकेट से छुरा निकाला और उस छुरे में, उस लड़के के हाथ में इतनी शक्ति थी कि उसने उस छुरे से उस ट्रक के पहिए में बहुत ज़ोर से मारा। तो ट्रक की जो हवा निकली, वो साउंड मेरे कान में अभी भी गूंज रहा है। कोई 45-50 साल हो गए इस बात को। वो लड़के का चेहरा याद है, उसका नाम मुझे याद है, और उसने जो चाकू निकाल के मारा और कैसे उस हवा निकली, उसकी आवाज़ मुझे आज भी गूंज रही है। निश्चित रूप से वो एक विद्यार्थी ही था, मेरे ही स्कूल का विद्यार्थी था। अब ये और सवाल है कि उसने यह काम किया, क्या यह सही था? उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था, मुझे अभी भी याद है। घुटनों के नीचे लाठी से मुझे भी चोट लगी, अभी भी कभी कभार दर्द होता है जाड़े के समय में। क्या सही था? विचार करेंगे। ये मैं जब कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ता था तब की बात है, शायद मैं उसमें क्लास 10 में था। चलिए, मैंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की। बायोलॉजी सेक्शन में मैं और मेरा एक मित्र 2 जने 1st डिवीज़न से पास हुए। कुछ विद्यार्थी मेरे साथ और थे जो हमारे साथ पढ़ते थे, दूसरे सेक्शंस में थे, लेकिन दोस्ती थी उनसे। कुछ उस मूवमेंट में वो परीक्षा नहीं दे पाए, गिरफ्तारी हुई होगी संभवतः, परीक्षा नहीं दे पाए, उनको आगे की पढ़ाई से वो वंचित रह गए। कुछ वर्षों के बाद उन लोगों का नाम किसी और फील्ड में हुआ, जिससे अच्छा तो समाज नहीं कहता, लेकिन वो हमारे साथ पढ़े थे। वो, उनका चेहरा मुझे अभी भी याद है। साथ जब घर जाते थे, मैं कल्याणी के पास रहता था, तो माँ रोटी बना देती थी, हम और वो साथ साथ रोटी खाते थे। कभी हुआ तो कैरम बोर्ड खेल लिया। वो मैट्रिक नहीं पास कर पाया। अच्छा विद्यार्थी था, अच्छा था, ऑनेस्ट था, आत्मसम्मान से भरा हुआ था। मैट्रिक नहीं पास किया, हम लोग लंगट कॉलेज में पढ़ने चले गए। उस दोस्त ने और भी कुछ दोस्त थे, सब ने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए। फिर बाद में उनसे मुलाकात नहीं होती थी। लंगट सिंह कॉलेज में जब पढ़ने गए, वो दौर था, हम लोग पढ़ते थे, मैं बॉटनी ऑनर्स का छात्र था। उस ज़माने में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हो चुके थे। आरक्षण विरोधी आंदोलन भी जोर पर था। वहाँ भी जो हमारे साथ के जो बच्चे थे या जो सहपाठी थे, इन सबों का जमकर इस्तेमाल हुआ। बड़े लोग करते थे, बच्चों को पता ही नहीं चलता था कि हमारे पीछे कौन है और क्या कर रहा है। और इनको उकसाकर कभी केमिस्ट्री के लैब में धमाके करवा दिए, कभी फिजिक्स के लैब में करवा दिए, कभी शीशे फूट गए, शिक्षक को बरामदे में गालियाँ देना, ये सब चीज़
आम बात थी। ये सब देखा हमने। उस समय तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। जब बरसों बाद जब मैं डॉक्टर बन के जब अपने शहर वापस आया, तब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उस समय के बहुत से सहपाठी जो बीबी कॉलेजिएट के थे या फिर बाद में लंगट सिंह कॉलेज के सहपाठी थे, सबके रास्ते बदलते चले गए और एक नियमित अंतराल पर इनमें से कभी पता चला कि अरे उसकी हत्या हो गई, फिर कभी पता चला अरे फला उसकी भी हत्या हो गई, फिर पता चला कि अरे वो तो फला जगह मारा गया। मैं सोचता रह जाता हूँ कि ये बच्चे जो हमारे पढ़ने आए थे, उनके पिता ने, उनकी माता ने, उन्होंने तो बच्चों को पढ़ने भेजा था। और सही में जो मैंने इन लोगों को थोड़ा बहुत जाना था, मैंने तो महसूस किया था कि ये लोग सब नॉर्मल इंसान हमारे आपके जैसे हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा वकील या बड़ा पदाधिकारी या प्रोफेसर या साइंटिस्ट नहीं बन सकता था। ऐसा तो नहीं था। ये सारे इंटेलिजेंट और अच्छे विद्यार्थी थे। कहाँ चूक हो गई? बच्चों से चूक हुई, समाज से हुई, या कहीं ये शिकार तो नहीं हो गए? बच्चों से चूक का जहाँ तक सवाल है, बच्चों को उतना जो समाज का 3-5 होता है, उन्हें उतना उसका कोई ज्ञान नहीं होता। माता पिता यदि दूर हों और बच्चों पर निगाह न रख पाए या बच्चों को समय समय पर न समझा पाएँ कि बेटे ये सही रास्ता नहीं है, या माता पिता बहुत दूर रहते हों, बच्चे हॉस्टल में रहते हों, तो माता पिता को पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे कर क्या रहे। और वहाँ पर जो बड़े आका, या आका कोई ज़रूरी नहीं कि राजनीतिक ही हों, ये कोई शिक्षक भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, कोई ठेकेदार भी हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, और राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। किसी ने भी उस बच्चे को या उन बच्चों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया, छोटे छोटे प्रलोभन देकर। कभी नहीं सोचा कि ये बच्चा को, इसकी तो उम्र पढ़ने की है, इसे अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। नहीं, जिन लोगों के दिमाग में यह कीड़ा काटता रहता था या है, इन्हें उन बच्चों की लाशों पर गिद्ध के समान उसका भोजन करना है। मैं बहुत दुखी हो जाता हूं जब मुड़ के देखता हूं, सोचता हूं कि जो लोग चले गए, कितनों की माँ की गोद सूनी हो गई, कितनों की पत्नियां विधवा हो गई। क्या कसूर था? तो सिर्फ एक उस व्यक्ति पर उंगली नहीं हम उठा सकते कि उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। नहीं, शायद हमारा पूरा समाज ही इस बात से नावाकिफ था कि अरे उसके घर में हो रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, समाज न तो एक व्यक्ति से बनता है, न एक समुदाय से बनता है, न एक जाति से बनता है, न एक इलाके से बनता है। यदि आपको दिख रहा है कि वहाँ गलत हो रहा है और आपने कहा कि नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये अपराध है, तटस्थ रहने का अपराध। जिसे बहुत पहले दिनकर जी ने भी कहा था कि समय उनका भी अपराध लिखेगा जिन्होंने तटस्थ रहने का अपराध किया, जिस समय समाज में आपको इंटरवीन करने की आवश्यकता थी। दोस्तों, ये तो मैं अपनी कहानी के माध्यम से इतनी बातें आपके सामने रख पाया। थोड़े समय के लिए मैं दिल्ली में भी था, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में काम करता था। सेंट स्टीफन कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज या हिंदू कॉलेज के लेक्चरर और विद्यार्थी, ये सब हमारे मित्र थे। ये मैं कोई 1986-87 के आसपास की बात कह रहा हूँ। बिहार से बच्चे जाते थे मुखर्जी नगर में और उसके आसपास में रह के पढ़ाई करते थे, और बहुत से बच्चे, बहुत मेधावी बच्चे IAS बनते थे,
बिहार बीपीएससी में तो अनगिनत बच्चे निकल गए, कहते आईएफएस में गए, बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज में गए, और बहुत से हमारे मित्र सोशल एक्टिविस्ट बने, पत्रकार बने, और कुछ ने अपनी धारा बदल ली, अच्छे अच्छे व्यवसायी भी बन गए। हमने देखा बिहार को किस प्रकार से, बिहार के छात्रों को किस प्रकार से हमारे कुछ, सब तो नहीं, कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए छात्र शक्ति का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया, जो सही मामले में हम मुझसे पूछे, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ अक्षम्य है। मुझे याद है आज से कोई बहुत साल पहले एक हरिकिशोर सिंह जी सीरिया के राजदूत बने थे। उनके सम्मान में एक अभिनंदन समारोह मुजफ्फरपुर के यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया था। मैं भी वहाँ एक शायद विशिष्ट अतिथि के रूप में था, और भी बहुत से लोग थे। बच्चे वहाँ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी, सारे पार्टियों के बच्चे वहाँ पर थे, जो उनका स्टूडेंट विंग के बच्चे थे। मैंने उन बच्चों को जो उस दिन कहा था वो मैं समझता हूँ आज आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उस मंच से कहा था कि छात्रों के लिए राजनीति उतना ही ज़रूरी है, इसे एक विद्या के समान मानो। जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, वनस्पति शास्त्र एक सब्जेक्ट है, तो राजनीति एक सब्जेक्ट इस प्रकार है कि आपको जीने का एक नज़रिया सिखलाता है। आप ठगे नहीं जाएं, आप समाज को बेहतर कैसे बनाएं, सामाजिक व्यवस्था में कहाँ कमी है, प्रशासन में कहाँ कमी है, समाज को चलाने में आपकी क्या भूमिका है, इन चीज़ों के बारे में आप सोच पाएं, अपने संविधान को समझ पाएं, अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें, और आप एक निगरानी की संस्था, समाज का सबसे बड़ा निगरानी की संस्था कौन होती है? आप कहेंगे निगरानी विभाग। बिल्कुल नहीं। समाज की निगरानी की संस्था या दायित्व न निगरानी विभाग का है, न पुलिस का है, न आयोग का है। उनसे पहले यह निगरानी का दायित्व मेरा और आपका है, नागरिक का। यदि आप ये निगरानी स्वयं नहीं कर सकते, आप जानते हैं भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, जो सरकार के लिए काम करते हैं वो मुलाजिम होते हैं। आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सब चीज़ ठीक रखें, हमारा आपका कोई दायित्व नहीं बनता। तो छात्र की जो राजनीति है वहाँ ये सीखना था कि समाज को कैसे चलाया जाना है, ताकि कल को आप यदि प्रोफेसर बने तो आपको याद रहे कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। समय बचेगा उसमें हम राजनीति करेंगे। आप डॉक्टर बने तो दिमाग में रहे कि मेरा काम है मरीजों का इलाज करना, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना कि आगे की जो जनरेशन के डॉक्टर बने उनको कैसे शिक्षा दी जाए कि वो भी अच्छे डॉक्टर बने। आप वकील बने तो आप सोचें कि समाज को बेहतर बनाने के लिए आपके वकालत का इस्तेमाल कैसे होगा, और समय बचे तो उसमें राजनीति भी करें। लेकिन जब आप छात्र जीवन में ही राजनीतिक उद्देश्य पाल लेते हैं, ठेकेदारी के सपने में जब आपको धकेला जाता है और आप समझ नहीं पाते कि आज जो ठेकेदारी का छोटा सा लाभ दिख रहा है आगे जाके कितना बड़ा कुआं है और कितनी बड़ी अंधेरी सुरंग है जिसमें एक बार आप घुसेंगे निकल नहीं पाएंगे, और कौन धकेल रहा है आपको दिखता भी नहीं है पीछे से। इसके पीछे कईयों के मंशे होते हैं, किसी का ठेकेदारी का मंशा होता है, किसी का एमएलसी का चुनाव होता है, किसी के लिए वोट में आपको पहले वाले ज़माने में क्या अभी भी होता है, वोट के लिए पहले तो और भी ज़्यादा था कि बाहुबल का बड़ा महत्व था, बूथ कैप्चर करने होते थे, धमकाना होता था, डराना होता था, एक माहौल क्रिएट करना होता था, बच्चे इनमें इस्तेमाल होते चले जाते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बराबर में यूट्यूब पे बहुत से वीडियो चलती रहती हैं
उसमें ये चर्चा भी आने लगती है कि फलां आदमी अपराधी था, फलां अपराधी था, फलां ऐसे हुआ, उसका ऐसे हुआ। बहुत दुख होता है जानकर कि ऐसा नहीं था। हमारा बिहार अपराध के लिए नहीं जाना जाता है। आज भले ही हो गया हो, हमें सोचना चाहिए कि हम किन रास्तों पर चलकर यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों का भी हाथ रहा हो, साथ रहा हो, क्या उनकी जयकार होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक शांत समाज चाहिए जहाँ हम एक दूसरे के साथ बैठकर जिस लिच्छवी गणराज की बात हम करते हैं, जिस वैशाली की बात करते हैं, जहाँ सभासद साथ बैठते थे और आपस में बात करते थे, निर्णय लेते थे कि क्या समाज के हित में होगा और क्या समाज के हित में नहीं होगा, हमें वही दिन वापस चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए कि हम रोज़ सुने कि हमारे यहाँ बिहार में अपराध चरम पराकाष्ठा पर है, भ्रष्टाचार चरम पराकाष्ठा पर है, जंगल राज चल रहा है। ये सब सुनने के लिए अब हम ये नहीं सुनना चाहते। आरोप प्रत्यारोप, दल हमारे मन का है तो अच्छा हो गया, नहीं मन का है तो वो आदमी दुनिया का सबसे खराब इंसान हो जाता है। ये सब अच्छी बात नहीं है। जाति, दल, धर्म और छोटे छोटे लाभ से उठकर आगे चलने का वक्त आ गया है और इसमें छात्राओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जो बच्चे आज स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, बिहार में हों या बिहार के बाहर हों, जरूर याद रखिए, आपको अपने राज्य को या अपने समाज को बनाने का बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके अपने कंधों पर है। जिस प्रकार आज महाराष्ट्र दिखता है विकसित राज्य, या तमिलनाडु दिखता है, या कर्नाटक दिखता है, तो उसके पीछे वहाँ के लोग लगे हैं। वहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िया समाज बनाने का काम किया है। आपका बिहार किसी चीज़ में किसी से कम नहीं था, यहाँ कैसे पहुँच गया? कैसे लोग छात्रों को लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीतिक दलों के नाम पर, और आप लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, बजाय इसके कि पढ़कर कैसे अव्वल आए और अपने सूबे का नाम ऊंचा करें। आपको खड़ा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी का जो एक कैलेंडर होना चाहिए वो कैलेंडर क्यों नहीं काम करता, समय से शिक्षक क्यों नहीं आते हैं, पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं होती है। ये आपको करना होगा, ये कुलपति नहीं कर पाएंगे, न ये राज्यपाल साहब कर पाएंगे, किसी से नहीं होना है। इनसे होना होता तो कब का हो गया रहता। एक सामंजस्य है उन सबों में जो इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। सब ने अपनी अपनी सहूलियत का एक रास्ता अपनाया हुआ है और उसमें जैसे एक बड़ी सी पाइपलाइन बिछी है और सबके नलके बने हुए हैं। किसी के नलके का जो बोर है वो 2.5 इंच का है, किसी का 2 इंच, किसी का आधे इंच का। वो अपने हिसाब से वो नलका खोल के अपने हिस्से का पानी ले लेता है। आप इसे भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। तो छात्राओं, मेरे छोटे दोस्तों, अभी मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ। यदि इसे बढ़ाना चाहें तो हम देश के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो छोटा मुँह बड़ी बात होगी। मैं सिर्फ बिहार और ख़ास करके उत्तर बिहार की बात करता हूँ। ये आपका समय है सोचने का कितनी राजनीति करनी है। राजनीति को सिर्फ उतना ही करना है जिससे आपकी आंखें खुले, भले बुरे की पहचान हो और आपको समझ में आए कि किस प्रकार का समाज आप बनाना चाहते हैं। क्या कभी हमारे दादाजी ने या हमारे परदादा ने, जिन लोगों ने क्या क्या आहुति दी होगी आज़ादी को लेने के लिए, उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि आने वाले समय में ऐसा भी एक समाज बनेगा जहां जाति, धर्म और राजनीतिक दलों के नाम पर लोगों में इतनी कटुता बढ़ जाएगी जिस जगह पर आज हम खड़े हैं।
शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। हीलिंग ट्यून्स चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और एक बढ़िया समाज बनाने में अपनी भूमिका के बारे में ज़रूर सोचिएगा। मैं निशिंद्र किंजल, धन्यवाद। जय हिंद।